मंत्री जी, कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह के निर्देश मिल रहे हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और हम सब मुजफ्फरनगर जनपद वासियों का ये बहुत ही परम सौभाग्य है कि गौमुख से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से करोड़ों की संख्या में भक्तजन जल लेकर के चलते हैं, अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। लोग हरियाणा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी अनेक स्थानों पर पूरा महादेव बड़ी संख्या में कांवड़ जाते हैं। लेकिन सौभाग्य मुजफ्फरनगर का ये है, और विशेष रूप से मेरा, चूंकि मैं मुजफ्फरनगर विधायक हूं, कि हमको उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। मुजफ्फरनगर से होकर के सबको जाना पड़ता है। यहाँ आते हैं, शिव मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बाईपास से भी बड़ी कांवड़ लेकर निकलने लगे, कुछ वाहन होते हैं वो भी बाहर से निकल जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग शहर से होकर के निकलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध हैं कि सरकार की ओर से भी उनकी सेवा, हर प्रकार की सुरक्षा, पीने का पानी, रहने की व्यवस्था, उनका आवास, शौचालय, सफाई, सड़कें गड्ढे मुक्त हों, किसी बार गड्ढा और कंक्रीट उसके ऊपर ना हो, ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से लगातार है। और हम भी लंबे समय से लगातार उनसे जुड़े हैं, सेवा करते आ रहे हैं। विशेष रूप से जिम्मेदारी हम सब की है, भरपूर उनकी सेवा हो, किसी प्रकार की असुविधा उनको ना हो। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रतिवर्ष स्वयं या अधिकारियों के द्वारा या हमारे द्वारा उनके ऊपर कांवड़ में पुष्प वर्षा करते हैं। पूर्व की सरकार में, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार में, हमेशा कांवड़ियों को किसी न किसी रूप में व्यवधान डालने का काम, उनके डीजे बंद कराना, मुकदमे कायम कराना, उनके रास्ते को डाइवर्ट करना, उनकी भावना को आहत करना, ये लगातार लंबे समय से चलता रहा। लेकिन विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ा काम कांवड़ियों की सेवाओं के लगातार चल रहा है। कांवड़ के शिविरों की संख्या भी बढ़ी है, उनके प्रति स्नेह भी बढ़ा है, और कांवड़ों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसी मान्यता है कि जो कांवड़िया एक बार कांवड़ चढ़ाता है तो उसको कम से कम 2 बार चढ़ाना पड़ता है। यानी इस बार अगर 50,000 कांवड़िया बढ़ा, मान लो, तो 50,000 अगली बार 50,000 तो बढ़ ही जाएगा और 50,000 नया बढ़ता है। तो हर वर्ष ये संख्या मल्टीप्लाई होती रहती है, जिसके कारण से करोड़ों की संख्या में भक्तजन आते हैं। सभी का स्वागत है। और मुजफ्फरनगर पूरा प्रशासन, हम सब लोग, नगर पालिका सब मिलकर के उनकी सेवा में लगे हैं, बिछा करके उनकी सेवा में लगे। रेस्टोरेंट और ढाबों को लेकर क्या नाम प्लेट का जो है मुद्दा की बात नहीं, पिछली बार भी ये विषय आया था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय है। हमने पिछली बार भी कहा था कि जो रेस्टोरेंट और ढाबे चलाते हैं वो चलाएं, लेकिन किसी को भ्रमित ना करें, झूठ ना बोले, अपना नाम ना छिपाए, अपना धर्म ना छिपाए। और जो केवल कांवड़ का विषय नहीं, ये दिल्ली से लेकर के मुजफ्फरनगर, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्तजन तीर्थ की ओर जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं। और उन सबकी भावना रहती है, बड़ा पवित्र भाव का रहता है, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। और अधिकांश लोग परिवार के साथ जाते हैं, उनकी माँ होती है, उनकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं। ये जब परिवार के साथ जाते हैं तो हमेशा ये होता रहा लंबे समय से कि लोग धर्म बदल करके और गणपति ढाबा लिख लिया, शिव ढाबा लिख लिया और नॉनवेज बेचने का काम करते थे। हमने उन पर आपत्ति करी कि धार्मिक नाम से कोई अपना ढाबा नहीं चलाएगा, नॉनवेज नहीं बेचेगा। नॉनवेज किसी को बेचना है तो अपना नाम लिखे, मूल रूप से अपना नाम लिखे, और उसके बाद मोटा मोटा अक्षर में लिखवाए कि वेज नॉनवेज यहाँ पर मिलता है। अगर कोई भ्रमित करेगा तो ऐसे लोगों पर मेरा निवेदन भी है उनसे, इस प्रकार की कार्रवाई न करें जैसे किसी की भावना हाथ हो, और फिर भी ऐसा काम करता है कार्रवाई। जिस तरह से पहले भी जो फल वाले थे या और भी लोग थे जो वेज होटल भी चलाते थे, जो मुस्लिम थे, हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल चला रहे हैं। देखिए, फल वालों का तो विषय नहीं है। विशेष रूप से जो ये विषय है, ये उन लोग जो पक्का खाना बनाते हैं, यानी खाना, होटल, रेस्टोरेंट, खाना। तो खाने में क्या होता है कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन का विषय रहता है। अधिकांश क्या 99% लोग जो यात्रा में जा रहे हैं वो वेजिटेरियन ही होते हैं। कभी कहीं कोई नॉन वेज भी होता है, तो यात्रा में जाने के बाद वो भी वेजिटेरियन हो जाता है, परिवार के साथ जाता है, उसकी भावना का सम्मान। बड़ी संख्या में हमारे जैन समाज के लोग हैं जो यात्रा करते हैं, वो तो 100% बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन होते हैं। तो उन चीजों को हमको ध्यान रखना, उनकी भावनाओं का, और किसी प्रकार का ऐसा मामला ना हो कि जो चीजें किसी की भावना आहत हो। क्या मंत्री जी, परमानेंट ही नाम लिखा जाना चाहिए, दुकान किसकी है परमानेंट? हाँ, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। शासन के भी निर्देश है कि दुकान पर मालिक अपना नाम लिखे,
उसमें क्या मिलता है ये भी लिखे, स्पष्ट निर्देश है। मेरा पुनः उनसे निवेदन है कि किसी की भावना को आहत ना करें, अगर भावना आहत करता है वो पकड़ा तो कार्रवाई। महाराज यशवीर सिंह लगातार इस चीज को लेकर गांव-गांव जा रहे सभी लोग अपनी अपनी, यशवीर जी हैं, अन्य लोग हैं, सभी की भावना है, सबको अपनी बात करने हैं। का सुप्रीम अधिकार। कोर्ट ने इस मामले में पिछली बार रोक लगा दी थी, फिर अब किस तरह से? देखिए भावना का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा सम्मान है, लेकिन भावना का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि किसी का धोखा करो, धोखा नहीं चलेगा, चीटिंग नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि धोखा कोई नहीं करेगा। उनकी भावना का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का निर्देश करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बिल्कुल अपना नाम लिखे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन स्पष्ट रूप से लिखे, अपनी दुकान का नाम लिखे, शिव ढाबा, गणपति ढाबा, राम ढाबा ऐसे लिख करके नॉनवेज बेचेगा, ये नहीं चलेगा। मंत्री जी आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव भी हिंदू है लेकिन वे कभी इस तरह के मुद्दे पर बात नहीं करते, किस तरह देखते हैं? उनको डर लगता है, तुष्टिकरण करते हैं, उनको लगता है उनके वोटर नाराज हो जाएंगे, जबकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। हम तो किसी की भावनाओं का आहत नहीं करते, अब भी नहीं कर रहे। हमारा कहना तो सब अपने अपने काम का पालन करें। नॉन वेज बेचने वाले नॉन वेज बेचेंगे ही, पर स्पष्ट बता करके बेचेंगे कि मैं नॉन वेज बेचता हूँ, धोखा नहीं चलेगा। मेरा कहना। धन्यवाद। मंत्री जी, जिस तरह से कावड़ यात्रा है, अगर कोई इस तरह नाम बदल के कुछ भी करता हो, किस तरह की कार्रवाई फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी पर कार्रवाई होगी।